नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 एमपीसीजी पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। कभी आसमान से बरसती राहत तो कभी बारिश किसानों के लिए आफत बन जाती है और इस बार भी मौसम कुछ ऐसा ही बेरहम हुआ कि किसान संकट में आ गए। एमपी के कई जिलों में बिन मौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो कहीं गेहूं खेतों में बच गई है तो कहीं आम की फसल को सीजन से पहले ही भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हैं कि किसानों की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हर तरफ से एक ही सवाल है कि आखिर मौसम इतना बेरहम क्यों हुआ कि किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और लगातार बदलते मौसम से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें और साथ ही बता दें कि बिन मौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। गेहूं, चना, सरसों की फसलें प्रभावित हुई हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। तो ऐसे में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ओलावृष्टि ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल तबाह हो गई है। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं और सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान पूरी तरह चिंतित नजर आ रहे हैं और सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर में ओलावृष्टि हुई है और किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तो ऐसे में किस बारिश राहत और आफत दोनों लेकर आई है। गर्मी से लोगों को एक तरफ राहत मिली तो वहीं किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और साथ ही बिन मौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं और साथ ही किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। तो बारिश से फसलें तबाह, किसान परेशान। एमपी छत्तीसगढ़ में बैतूल, झाबुआ, बड़वानी में ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से किसान की चिंता बढ़ गई है। धार में गेहूं, केला, पपीता की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पांडुर्णा में संतरे की फसल को नुकसान हुआ है। सागर और शिवपुरी में ओलावृष्टि ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बीना के मंडी, बामोरा में फसलें बर्बाद हुई हैं। शिवपुरी में बारिश, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं और छतरपुर में बारिश की वजह से गेहूं की फसल खराब हुई है। तो ओलावृष्टि ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है और इसी पर हमारे साथ संवाददाता डबरा से सतीश दुबे जुड़ चुके हैं। सतीश, बात की जाए तो लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और ओलावृष्टि से फसलें काफी ज्यादा बर्बाद हुई है। किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों की क्या कुछ आप बीती, एक बार आपके साथ किसान खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कितने ज्यादा वो परेशान नजर आ रहे हैं। करीब आधा और एक घंटे बीती रात बारिश हुई और बीती रात जो बारिश हुई, बारिश के साथ हवा तो संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है तो फसलें तबाह हो गई हैं। किसान पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। शिवपुरी में बारिश, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई है। तो लगातार किसानों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हर्ष राज गुप्ता भी जुड़ चुके हैं खरगोन से। तो हर्ष, बात की जाए तो ऐसे में लगातार किसानों की फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं और बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो अब तक किसानों को कितना नुकसान? देखिए, निमाड़ की बात की जाए तो निमाड़ में वैसे ही इस समय
गेहूं की और चने की फसल पककर तैयार हो गई थी और किसान उसकी कटाई के कार्य में जुटा था, लेकिन किसान को फिर एक बार मौसम की मार झेलना पड़ी। अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और ओलावृष्टि हो गई। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये पका हुआ गेहूं है और गेहूं को देखे किस तरह से आड़ा हो गया। अब जो मशीनों से कटाई होती थी, अब उसको मजदूरों से कटाई कराना पड़ रही किसान को, और काफी किसान अब लागत मूल्य भी ज्यादा बढ़ गया है। गेहूं की बात की जाए तो किसानों को गेहूं का पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते नाराज भी किसान है और अब किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान लगातार मौसम की मार झेल रहा है। पहले लगातार बेमौसम जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से किसान परेशान है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस बार कैसे गेहूं की फसल में अब बेमौसम बारिश हुई है। बेमौसम बारिश हुई है, गेहूं पूरे आड़े पड़े हैं और बहुत हम अपने कर्जे के अंदर भी हैं, क्या कहते हैं, और अपने हमसे पूरी हमारी फसलें नष्ट हो गई हैं। अच्छा, इस बार मतलब क्या सरकार से मांग करते हैं मुआवजा? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको कुछ भी मुआवजा मिल जाए, क्या कहते हैं, हमको मुआवजा भी कहीं नहीं मिलता, क्या कहते हैं। वैसे निमाड़ में गेहूं और चने की बड़ी मात्रा में पैदावार होती है और गेहूं पे ही संकट आ जाएगा तो कैसे क्या रहेगा? कैसा क्या रहेगा, हमको कहीं नहीं बचते ही नहीं, क्या कहते हैं, सब घरों बार हो जाता, क्या कहते हैं, मजदूरों में क्या करें। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से इस मांग करते हैं कि हमको कुछ भी इसका मुआवजा मिले। अच्छा, मुआवजा मिले। हाँ। देखिए, किसान थे हमारे साथ, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हम सरकार से मुआवजा की मांग लगातार करते हैं। दिखाते रहिए कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, फसलें किस तरह से बर्बाद हुई हैं। देखिए बिल्कुल तस्वीरें ही दिखा रहा हूं मैं। तस्वीरें में देखिए किसान का ये पककर गेहूं तैयार हो गया था खेत में, लेकिन गेहूं पूरी तरह से आड़ा हो गया है। अब इसको मजदूरों के द्वारा कटाई की जाएगी। लागत मूल्य भी ज्यादा बढ़ गया है। किसान अब मांग करता है कि बेमौसम जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा आती है उसमें किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसान अपनी कुछ लागत जो मूल्य है उससे सरकार से मुआवजा मिलेगा तो उससे कुछ भरपाई हो जाएगी। लगातार ये एक खेत पककर करीब 2 महीने की मेहनत थी और किसान की मेहनत पर अचानक से बेमौसम बारिश और मौसम की मार देखने को मिली है। उसके बाद गेहूं आड़ा हो गया है। हालांकि किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ये गेहूं की फसल है और किस तरह से आड़ी हो गई है। हालांकि अब इस फसल की बात की जाए तो जो मशीनों से कटाई होनी थी, कम लागत में कटाई होनी थी, लेकिन अब ये मजदूरों से कटाई होगी। और यहाँ पे देखें मजदूरों भी किस तरह से कटाई कर रहे हैं। मजदूरों से कटाई होगी तो किसान को अब लागत मूल्य भी बढ़ जाएगा। ऐसे में किसान भाव की बात करता है तो किसान कहता है कि अब मंडी में उसको पर्याप्त उस मात्रा में भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं, ताकि किसान परेशान भी नजर आ रहा है। ठीक है हर्ष, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ निशांत राजपूत संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। निशांत, बात की जाए तो ऐसे में ओलावृष्टि ने किसानों की लगातार चिंता बढ़ा दी है और बात की जाए तो भारी नुकसान किसानों को देखने को मिल रहा है। तो आर्थिक स्थिति पर कितना नुकसान देखने को मिल रहा है? आर्थिक स्थिति जो किसानों की है उस पर कितना असर देखने को मिल रहा है? निशांत जी, आपको बता दें पिछले 2 दिनों से यहाँ लगातार तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई और कई इलाकों में सिवनी जिले के थोड़ी बहुत ही यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर फसल हवाओं के चलते यहाँ पर पूरी तरीके से कुछ इलाके की फसल चौपट हो गई है। ये जो दाने हैं ये खेतों पर बिखर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर आपको नुकसान हुआ है और कैसे आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं और दाने के लेकर क्या हाल है यहाँ पर? सर जी, यहाँ पे 2 दिन से बारिश लगातार चालू है और रात को ओलावृष्टि भी हुई थी और 2 दिन से यहाँ पे ये पानी भी गिर रहा है, ओले भी गिर रहे हैं। हमारी फसल को भारी नुकसान है। आप देख सकते हैं भाई साहब हमारे सिवनी से आए हुए हैं। भाई साहब का नाम क्या है आपके? जी संपन्न भाई भी हमारे साथ में छपा रहे हैं। जी, आप भी बताएं यहाँ पर किस तरीके से आप भी खेत की देखभाल कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान ज्यादा है साहब यहाँ, मतलब जी पूरी गेहूं मतलब चौपट पड़ गई है जी। अब बहुत ज्यादा दिक्कत बन गई किसान लोगों को। तो लगातार यहाँ पर किसान परेशान। आप और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये चीजों से लगा जो खेत है यहाँ पर तेज हवाओं के चलते यहाँ पर फसल पूरी तरीके से यहाँ पर आड़ी हो गई है और जिससे किसान यहाँ पर लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत, बात की जाए तो ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और बात की जाए तो ऐसी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसानों के सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं निशांत जो सामने आती है? किसानों से जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो कटी, लेकिन यहाँ पर अब इन्हें
तो मजबूरन यहाँ पर मजदूरों का सहारा लेना पड़ेगा, हाथ से कटवा के यहाँ पर लोग कहानी करानी पड़ेगी, जिससे यहाँ लागत इनकी बढ़ जाएगी और इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते यहाँ पर किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें दिख रही है। जी ठीक है, तो हमारे साथ सतीश दुबे भी बने हुए हैं, सतीश दुबे के पास जाना चाहेंगे। सतीश दुबे, बात की जाए तो ऐसे में आपके आसपास किसान खड़े हैं, तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार से क्या कुछ किसानों की मांग है। सरकारी आएंगे और सर्वे करेंगे और उन्हें मुआवजा मिलेगा, लेकिन फिलहाल कई घंटे बीतने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी इन किसानों के बीच में नहीं पहुंचा है। लेकिन किसान संगठन के जो नेता हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, वो किसानों के बीच आए हैं और किसानों से लगातार मिल भी रहे हैं और उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका जायजा भी ले रहे हैं। और ओम प्रकाश चौधरी जी इस वक्त हमारे पास खड़े हुए हैं। चौधरी जी, क्या किसानों का नुकसान हुआ है, किस तरह से बारिश हुई, अब क्या लग रहा है, कितना चिंतित है किसान? देखिए, किसान की तो बहुत बड़ी विडंबना हो रही है। आज से ये मैंने पहले भी ओले करे थे, आज फिर कल शाम को 1.5 घंटा बारिश हुई है, ओले करे है। पूरी तरह से गेहूं की खड़ी फसल धरती में मिल चुकी है और 60% नुकसान किसानों का है। किसान विशेष चिंतित है, लेकिन हम लोग किसानों से अपील कर रहे हैं कि भाई हम भी प्रयास करेंगे, आप लोग भी प्रयास करो, किसी प्रकार की अनहोनी या घटना नहीं आप लोग करना, हम लड़ाई लड़ेंगे। और आपके माध्यम से प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये मुआवजा जांच कराई जाए, किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाए, सरकार किसानों के साथ खड़ी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है इस साल, और किसान की दुर्दशा देखिए आप, क्या किसान का कल्याण इसी तरह से होगा? अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। हमारा पूरा जिला ग्वालियर, डबरानुवाग अभी जो है प्रशासनिक अधिकारी न्यूट्रल है, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सतीश, आप फसलें दिखाते रहिए, जो फसल बर्बाद हुई है तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको जो फसल है वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए किस तरह से पूरी फसल जो है धरती में लेटी हुई है। अब ऐसे में बड़ी समस्या किसानों के लिए ये भी बढ़ जाती है कि जो मशीन से ये कटाई फसल की होनी थी वो मशीन से नहीं होगी, किसानों अतिरिक्त पैसा जो है खर्च करके वो मजदूरों से ये कटाई करानी पड़ेगी। कुछ किसान भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, आप बात करते रहिए सतीश, लेकिन कैमरामैन से कहिए कि वो जो खराब फसलें हुई हैं उसकी तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाता रहे। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप फसलों को दिखाते रहिए, मैं चर्चा करूंगा। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा संतोष कुमार नाम है। संतोष, क्या कितना नुकसान हुआ होगा? तो बहुत हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि मतलब 10-15% नहीं 20% इसमें खर्चा इतना लगेगा कि इधर तो डीजल वाला कंपाउंड काटेगा तो वो भी खर्चा लेगा ज्यादा, क्योंकि डीजल की महंगाई है, डीजल भी नहीं है उसमें, वो डीजल महंगा लेगा तो इधर और महंगा देगा, तो और इसमें मजदूर लगाएंगे तो मजदूर को और महंगा लगेगा, तो किसान करेगा तो करेगा क्या, उसके लिए बचेगा क्या? अभी तो इधर नष्ट हो गई फसल और आगे पूरी और फसल नष्ट है, उसमें मिलेगा क्या? बताओ आप मेरे। तो अब क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक, कोई किसी लेवल पे नहीं आया यहाँ पे जांच करने के लिए यहाँ कितना नुकसान हुआ है। नुकसान इतना हुआ है कि किया जाए तो किया जाए क्या, प्रशासन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या लग रहा है, क्या आता कहाँ है? अगर सरकार कुछ चाहे तो कर दे किसानों के लिए, नहीं तो अब क्या कर सकते हैं ऐसी सरकार को, क्या कहें? हाथ जोड़ के विनती ही कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो किसान है उनकी उम्मीद अब केवल सरकार पर टिकी है कि सरकार उनका सर्वे कराए और मुआवजा दे। ऐसे में जो और भी किसान हमारे साथ मौजूद है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा सरजीत सिंह माथुर है। बिल्कुल सतीश, आप बात करते रहिए और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। हमारे साथ खरगोन से हर्ष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर्ष के पास जाना चाहूंगी। हर्ष, बात की जाए तो ऐसे में ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता तो बढ़ा दी है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेती है और क्या कुछ सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, क्या किसानों से बातचीत करने की कोशिश की गई है? हर्ष, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से निमाड़ में किसान बेमौसम मार की झेल झेल रहा है, उसके बाद अब तक न्यूज़ 24 अब उनके किसानों के दर्द को, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए उनके खेतों में पहुंचा है और
सीधे तस्वीर के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अब किसान की पकी हुई फसल खराब हो गई है। किसान तो मांग कर रहा है सरकार से कि उसको मुआवजा दिया जाए। हालांकि स्थानीय जब खरगोन जिले की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता भी आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं कि किसान के खेतों का सर्वे किया जाए और कलेक्टर से ही तुरंत मुलाकात भी करी है खरगोन कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि इसमें सरकार से किसानों के खेतों का। तो किसान संगठन भी लगातार इस तरह से मांग करता है कि उनको मुआवजा दिया जाए और किसानों की फसलों का सर्वे किया जाए, क्योंकि इस समय किसान मुश्किल की घड़ी में खड़ा हुआ है और किसान अपने मुआवजे की मांग कर रहा है। और लगातार न्यूज़ 24 भी अब ग्राउंड लेवल पर जमीनी हकीकत पर पहुंचा है, किसानों की स्थिति से सरकार को अवगत करा रहा है कि देखिए इस तरह से किसानों की फसलें खराब हो गई है, किसान काफी परेशान नजर आ रहा है। बिल्कुल हर्ष, बने रहिए हमारे साथ। वापस से सतीश दुबे के पास जाना चाहूंगी। सतीश, बात की जाए बिल्कुल हर्ष, जैसे कि लगातार किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से क्या कोई अब तक मुआवजे का ऐलान किया गया है? हर्ष, देखिए मुआवजे का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के किसान के प्रतिनिधि लगातार सरकार से मुलाकात और स्थानीय प्रशासन से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं और किसानों की बात को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं ताकि किसानों को मुआवजा मिल पाए। लेकिन इस समय जिस तरीके से हमारे किसान संगठनों से जो बातचीत हुई है कि भैया बेमौसम बारिश ओलावृष्टि हुई है कई क्षेत्रों में किसान, क्योंकि निमाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो निमाड़ में गेहूं और चने की फसल पककर तैयार हो गई थी। अधिकांश जगह पर किसानों ने अपनी फसलें काट भी ली थी। वही बात की जाए जब कि मक्की की फसल लगी हुई, जो बेमौसम जो मक्की की फसल लगाई थी, देरी से लगाई थी, वो फसल अभी किसानों के खेतों में तैयार है, लेकिन ऐसे में तेज हवा आंधी और ओलावृष्टि के कारण वो फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। बिल्कुल हर्ष, बने रहिए हमारे साथ। अब लिए चलते हैं आपको निशांत के पास। निशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, जैसा कि लगातार सरकार की तरफ से दावे और वादे किए जाते हैं और साथ ही लगातार सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो साल है किसान कल्याण साल है और किसानों के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र भी सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन अब किसान लगातार परेशान होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐलान किसानों के लिए किया गया है या कोई सहायता, आर्थिक तौर पर मदद सरकार की तरफ से किसानों के लिए सामने आई है? क्या कुछ कहेंगे? इस बार किसान खुश थे कि गेहूं का एमएसपी थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है जिससे उनको कुछ फायदा होगा, लेकिन बेमौसम बारिश और जो ओलावृष्टि और तेज हवाएं हैं इसके कारण यहाँ की जो कुछ इलाके की फसल है चौपट हो गई है। लेकिन हम बता दें आपको कि सिवनी जिले में लगभग पूरे इलाके में नहीं, कहीं कहीं जैसे मंडला के पास घनसौर, सिवनी जिले के छपारा के आसपास कुछ हिस्सों में तेज बारिश और हल्की फुल्की जो ओलावृष्टि हुई थी उसके चलते यहाँ पे फसल चौपट हुई है, जिसको लेकर किसान चिंतित हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से यहाँ पर ध्यान देती है और जो पटवारी हैं, आरआई हैं, उनके द्वारा कब यहाँ का मुआयना किया जाता है और किसानों के लिए यहाँ पर कब तक सुविधा दी जाती है और कब तक यहाँ पर माप लिया जाता है जो खराब फसल हुई है उसका। बिल्कुल निशांत, जैसा कि लगातार खराब फसलों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हर्ष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर्ष, जैसा कि ये प्राकृतिक आपदाएं जो लगातार आती हैं तो उसमें किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में किसानों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और लगातार किसानों के मुआवजे की आस है और लगातार किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। तो सतीश दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, बात की जाए तो ऐसे में लगातार किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है, क्या इसका असर जो मंडियां हैं उस पर देखने को मिलेगा? हेलो
जी सतीश, आप सुन पा रहे हैं? जी सतीश, बात की जाए तो ऐसे में किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्या इसका असर अनाज मंडियों पर भी देखने को मिलेगा? जो बाजारों में अनाज मंडियां जब फसल बिक्री के लिए जाती हैं तो उन पर क्या साफ तौर पर असर दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बम्पर जो है गेहूं की फसल की आवक क्षेत्र में हुई थी और ये भी तय था कि इस बार मंडियों में बम्पर किसानों की फसलें आएंगी, लेकिन जिस तरह से किसान पर जो है प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है तो इससे साफ ये तो लग रहा है कि इस बार मंडियों पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि जो रेट है किसान का जिस तरह से कहना है कि जो रेट है वो इस बार कम हो जाएंगे, इसलिए भी कम हो जाएंगे क्योंकि जिस तरह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, खराब हुई है, इसको लेकर किसान लगातार चिंतित है। और ये ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते, क्या इसका मंडियों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मंडियों पर। पहले तो किसान जो फसल देगा ना। सतीश, आप बात करते रहिए और कैमरामैन को बोलिए कि वो तस्वीरें लगातार दिखाता रहे। मंडी में रेट डाउन होगा, इसलिए सरकार से निवेदन है कि किसान की व्यवस्था बनाई जाए और अधिक से अधिक लाभ किसानों को खरीद में दिलाया जाए। इसलिए किसानों को कुछ चिंता पड़ सकता है, किसान बर्बाद है, पूरी तरह से फसल नष्ट है। क्या लगता है कि अब किसान की क्या आस है सरकार से? सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है किसान कल्याण पर पहुंचते हैं, तो किसानों को कल्याण के लिए उन्हें व्यवस्था करना पड़ेगी। किसानों को अधिक से अधिक पैसा मिले, फसल से पैसा मिले, लाभ मिले, इस प्लान सरकार को बनाना चाहिए। और हमारी सरकार से आशा है कि जल्दी से जल्दी जांच कराकर किसान को मुआवजा दिलाया जाए और जो बकाया फसल है उसको मिलने की व्यवस्था बनाई जाए। एक बम्पर आप जताई जा रही थी कि मंडियों में बम्पर इस बार फसल पहुंचेगी। पैदावारी बहुत बढ़िया थी, 10-12 कुंटल से कम गेहूं निकलने वाला नहीं था, अब 4 या 5 कुंटल निकल गया, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए किसान और किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि फसल इस बार बहुत अच्छी थी, बम्पर फसल हुई थी, लेकिन जो मौसम की मार है वो किसानों को झेलना पड़ रही है। किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में बेटे की शादी होनी थी, किसी के घर में बेटियों की शादी होनी थी, लेकिन अब किसानों को चिंता यह सताने लगी है कि आखिर उनकी उपज को कैसे काटा जाएगा और मंडी में क्या उसका दाम होगा और क्या वो अब जो उनके घरों में कार्यक्रम होने हैं वो कितने अच्छे से उन कार्यक्रमों को कर पाएगा। जी ठीक है सतीश, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। सतीश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और ऐसे में अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों के बीच नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरह का कोई सर्वे किया गया है। आप देख रही होंगी किस तरह से जो किसानों की उपज है वो जमीन में लेट गई है। ये देखिए, ये जो बालियां थी वो पूरी तरह से खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही हवा और ओले गिरे, हवा के साथ बारिश हुई, बारिश के बाद करीब आधा घंटे ओले गिरे और ओले गिरने के बाद किस तरह से पूरी जो फसल है वो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से चौपट हो गई है। पूरी जो फसल है वो जमीन में बिछी है। ऐसे में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब जो फसल मशीनों से कटती और काफी अच्छा इसका दाना निकलता, लेकिन अब शायद उन्हें उम्मीद कुछ और ही है, क्योंकि जब फसल जो है जमीन में बिछ जाती है तो इसकी कटाई में भी परेशानी होती है और अतिरिक्त पैसा किसानों को खर्च करना पड़ता है। जी ठीक है सतीश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ निशांत राजपूत भी लगातार बने हुए हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ अन्नदाता की जो ये लगातार अन्नदाता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ मदद के लिए कदम अन्नदाता की ओर से उठाए गए हैं? सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? और ऐसे में लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो क्या कुछ कदम, कोई मदद सरकार की तरफ से? यह अभी फिलहाल किसानों के द्वारा यहाँ पर चिंता जताई जा रही है। किसान यहाँ पर अभी
इंतजार कर रहे हैं कि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या फिर यहाँ पर जो आरआई पटवारी हैं यहाँ पर किसानों के पास पहुंचे और यहाँ पर जो फसल नुकसान हुआ है उसका जायजा लें, जिसके बाद उनको मुआवजा मिल सके। फिलहाल अभी कल की ही बात है, जिसके चलते अभी किसान यहाँ पर लगातार वेट कर रहे हैं अधिकारियों का, और देखने वाली बात होगी यहाँ पर कि किसान का सब्र का बांध कब तक नहीं टूटता है और अधिकारी कब तक यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हालत है लगभग कुछ हिस्सों में तो यहाँ पर लगातार देख सकते हैं आप, ये वादियां जो है यहाँ पर किसानों को ये हार्वेस्टर से जिसकी कटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो ओलावृष्टि और हवा के चलते जो दाने यहाँ पर गिर गए हैं और इससे अब इन्हें मजदूर के द्वारा ही इस फसल को उठा के कटवाया जाएगा और इसकी कहानी कराई जाएगी, जिसके चलते किसानों पर अब आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आर्थिक बोझ तो निशांत बढ़ेगा ही। और जैसे भी अगर बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा पर कितना असर देखने को मिल सकता है? आपको बता दें कि इससे संकट यहाँ पर गहरा सकता है गेहूं को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश का सिवनी जिला यहाँ पर गेहूं और चने की बम्पर मात्रा में खेती होती है, लेकिन इस तरीके की यहाँ पर अचानक ओलावृष्टि जो है यहाँ पर हुई है जो और हवाएं तेज चली हैं, जिससे लगातार फसलों का नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर लगभग भंडारण में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल निशांत, तो ऐसे में पहली बार नहीं है कि बेमौसमी बारिश हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? क्योंकि तमाम दावे और वादे तो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसी आपदाएं आ जाए तब किसानों के लिए क्या कुछ किस तरीके से सरकार आगे आती है? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष बताया है, तो ऐसे में किसानों की जो ये फसलें खराब हो रही हैं, तो ऐसे में बात की जाए तो सरकार की तरफ से किस तरह से मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, किस तरह से किसानों की मदद की जाएगी, और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार कितनी तरह से तैयार नजर आई है? ये आपको बता दें कि इस तरीके के किसान पर संकट पड़ता है तो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, वो किसानों से मिलने जरूर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक सिवनी जिले में ऐसा कोई भी विधायक या कोई मंत्री या कोई सांसद की तस्वीर सामने नहीं आई है जो कि किसानों से कंधा मिलाकर उनके खेत पहुंचे हों और फसलों का जायजा लिया हो और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हों। किसान लगातार इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री विधायक या सांसद हमारे खेत कब पहुंचेंगे, या जो आरआई पटवारी हैं जो सर्वे के लिए आते हैं, जिसके बाद किसानों को एकड़ या जो यहाँ पर नुकसान होता है उसके हिसाब से उन्हें मदद की जाती है आर्थिक रूप से। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नजर नहीं आए हैं खेतों में किसानों के साथ। बिल्कुल निशांत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हमारे साथ सतीश भी लगातार बने हुए हैं। सतीश, बात की जाए जैसा कि मैं निशांत से बात कर रही थी कि मौके पर कौन कौन से मंत्री या कोई विधायक मौके पर पहुंचे हैं, किसानों का दर्द जाना, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हुए नजर आए, तो ऐसे में लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो क्या कोई मंत्री कोई नेता किसानों की मदद के लिए पहुंचा है अभी तक? देखिए, सत्ता में भाजपा है और डबरा में विधायक कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में फिलहाल जो किसानों की बात करें तो किसानों का इतना बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है, लेकिन इनके बाद भी ना ही तो कोई सत्ताधारी दल का नेता और ना ही कोई विपक्ष का नेता किसानों के बीच पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने तक किसानों के दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। अधिकारी चाहते तो सर्वे कर सकते थे, किसानों के बीच पहुंचकर उनका दर्द समझ सकते थे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। सिर्फ पहुंचे हैं तो किसानों के जो नेता हैं उन्होंने जरूर किसानों के बीच जाकर किसानों के दर्द को समझा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही रात को करीब आधा घंटे की ये बारिश हुई और बारिश के बाद जिस तरह से ओले गिरे तो किसान इतना चिंतित था, किसान को लग रहा था कि शायद ये फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। हालांकि ये मान के चल रहे हैं इस समय कि 50% नुकसान अभी भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बम्पर पैदावार गेहूं की फसल की हुई थी डबरा क्षेत्र में, क्योंकि डबरा जो क्षेत्र है, चाहे हम डबरा की बात करें या भितरवाड़ की बात करें, ये कृषि प्रधान क्षेत्रों में इसकी बात की जाती है और पंजाब का मिनी टुकड़ा इसे माना जाता है। तो बम्पर जो फसलें भी यहाँ होती है, तो गेहूं की ऐसी ही फसल इस बार यहाँ देखने को मिल रही थी, लेकिन जो किसानों पर
प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा है, उससे किसान चिंतित हो गया और अब किसान का बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी 1 माह पहले भी बारिश हुई थी, उस समय भी किसान को नुकसान का सामना करना पड़ा था। निश्चित तौर पर सतीश बात की जाए तो किसान परेशान नजर आ रहा है। तो जानकारी साझा करने के लिए सतीश आपका धन्यवाद, और निशांत राजपूत भी लगातार बने हुए थे। निशांत आपका भी धन्यवाद। तो लगातार किसान परेशान नजर आ रहे हैं, किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और किसानों की तरफ से लगातार सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से किसानों की मदद के लिए आगे आती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।